बच्चों हमेशा याद रखना कि जब भी हम पार्टनर को ये चीजें देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, तो हम उनके अकाउंट को क्या करता है, फर्म क्रेडिट। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखो बच्चों, अगर आप सीरियस हो और आप एग्जाम में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मेरे चैनल को आप बहुत ध्यान से एक एक वीडियो देखिए मेरे चैनल की, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखो, अगर आप बहुत ध्यान से मेरी वीडियोस को देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। तो बहुत ध्यान से देखिए, मैं एकदम बेसिक से लेके स्टार्टिंग से लेकर करवाऊंगा आपको ये पूरा चैप्टर। तो देखो, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है बेसिक्स। देखो, अगर तुम्हें बेसिक्स की अच्छे से नॉलेज नहीं है तो आगे चैप्टर में तुम्हें बहुत दिक्कत आने वाली है। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, बेसिक्स में क्या होता है, सबसे पहले एक चीज देखो, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं। रिटर्न डॉक्यूमेंट, ठीक है। कंटेन्स, मैं बस सिर्फ डेट बता रहा हूं, मैं ज्यादा थ्योरी में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो तुम्हें बुक से मिल जाएगी और वो इजी भी है पढ़ने में। कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, साइंड बाय ऑल पार्टनर्स। तो ये एक हमारी डीड है कि भाई इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है, साइंड बाय ऑल पार्टनर्स। सिंपल सा मीनिंग है डीड का। लेकिन ये भी एग्जाम में हमें कोई डेफिनेशन नहीं आने वाली है। बस एक डीड में क्या हमें देखना है, क्या नहीं देखना है, वो बहुत ध्यान से समझना है तुम बच्चों, ठीक है। मैं रब कर रहा हूं अभी से, ये तो मैं तुम्हारी बुक से मीनिंग मिल जाएगा, डेफिनेशन मिल जाएगा, और इजी भी ऐसे याद करना। अब देखो, डीड विदाउट डीड, विदाउट डीड बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। अगर इसको मिस करोगे तो आगे के सारे चैप्टरों में प्रॉब्लम आएगी और तुम्हें नहीं सोल्व होगा तुम्हारे से क्वेश्चन। डीड अगर होगी तो देखो, अगर डीड होगी, डीड अगर होगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ठीक है। ये सब डीड के अंदर होते हैं, कंटेन्स, ये डीड के अंदर होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड में है तो दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है, कौन चार्ज करता है? फर्म। किससे? पार्टनर से। देखो, कैपिटल पार्टनर्स की होती है, उस पर इंटरेस्ट फर्म देता है, लेकिन ड्राइंग पार्टनर्स करते हैं और इंटरेस्ट कौन चार्ज करता है? फर्म। ये भी चार्ज होगा। सैलरी अगर होगी डीड में तो ये भी दी जाएगी। कमीशन अगर डीड में होगा तो ये भी दिया जाएगा। अगर सैलरी हो चुका, कमीशन हो चुका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि डीड में होंगी तो पक्का दी जाएंगी। लेकिन अगर डीड नहीं है, अगर डीड नहीं है तो बच्चों प्रॉब्लम आ जाती है। अब फैसला कैसे होगा? तो जब डीड नहीं होती है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लागू हो जाता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लागू हो जाता है। ये होता है कि देखो, जब डीड नहीं होगी, मान लो डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई होगी पार्टनर्स में, पार्टनर्स कह रहे हैं मुझे शेयर प्रॉफिट इक्वल चाहिए या मुझे सैलरी चाहिए, कमीशन चाहिए, दूसरे पार्ट ने एग्री नहीं होते हैं। दूसरे मतलब मान लो एक पार्ट ए है, ए सैलरी मांग रहा है, बी मना कर रहा है, क्यों क्यों मिलेगी सैलरी। तो अगर डीड नहीं है तो लड़ाई होगी। तो ये क्या करते हैं, फिर कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में फैसला क्या होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत, मतलब इसके हिसाब से फैसला होता है। सबसे पहले क्या कहेगा कोर्ट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज कर सकता है फॉर्म, सैलरी नहीं दी जाएगी, कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो फिर जब कुछ नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा? आप देखो, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। जो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयरिंग है वो इक्वल होगी, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देना तो पड़ेगा ही फर्म को, पार्टनर को। जैसे पार्टनर लोन देता है ना फर्म को, तो 6% कौन देगा? फर्म देगा पार्टनर को ब्याज। और अगर डीड में कितना भी परसेंट है, 9% है, 10% है, 12 है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो मिलेगा। लेकिन अगर डीड नहीं है तो क्या फैसला होगा कि 6% पर एनम, ठीक है, और प्रॉफिट इक्वली, बाकी कुछ नहीं मिलेगा किसी पार्टनर को। बहुत सिंपल सी बात है।
तुम्हें इसको मतलब रटने की जरूरत नहीं है, बस अगर डीड नहीं है तो कुछ नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट इक्वली दिया जाएगा, प्रॉफिट या लॉस, और इंटरेस्ट 6% लोन पर दिया जाएगा, बस। अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा तो आपको ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है पार्टनर को, ठीक है। और डीड है तो सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है बच्चों, बस इतनी सी बात है। इसको बहुत ध्यान से लिख लो, अच्छे से समझ लो इस चीज को, क्योंकि अगर ये तुमने अच्छे से नहीं किया तो आगे जो क्वेश्चंस तुम्हें देंगे तो वो फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस देंगे तुम्हें, फिर तुम्हें वो थ्योरी ये लिख कर नहीं देंगे अगर तुम्हें इसे याद नहीं करोगे, समझोगे नहीं। तो एक बार थोड़ी सी चीज समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। जब मान लो क्वेश्चन में ये आया इंटरेस्ट डीड इज साइलेंट, यानी कि डीड में ये नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अगर डीड में नहीं है तो बस तुम्हें निकालना ही नहीं है, खत्म बात, ठीक है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डीड में नहीं है, मतलब डीडी नहीं है या डीड में नहीं लिखा हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, तो इक्वली, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से देखो मेरी वीडियो को दोबारा से बैक करके देखो, पॉज करके देखो, अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं, देखो मैं एक चार्ट बनाऊंगा जिससे हमें पूरे चैप्टर को करना है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, टॉपिक्स क्या क्या आएंगे आने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। ज्यादातर बच्चे इसे छोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं तो वो तो छोड़ेंगे अल्टीमेटली, लेकिन आपको नहीं छोड़ना। अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा तो आपको ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप मेरी ये आपको समझ लो घर पर ही एक ट्यूशन हो गया है, आप अच्छे से कर सकते हैं। तो टॉपिक्स ध्यान से देखो क्या क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर उसमें बनेगा पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फिर तीसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या बनेगा बच्चों, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और चौथा बनेगा हमारा बच्चों बैलेंस शीट। जो बच्चों ने 11th क्लास में जिन पे अकाउंट्स थी उन्होंने इस बैलेंस शीट को पहले भी बनाया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोबारा बनवाऊंगा, अच्छे से बनवाऊंगा, एक एक चीज बच्चों में बहुत फोकस के साथ और डिटेल में अच्छे से करवाऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है फ्यूचर में, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये चीजें हैं जो हमें करनी है चैप्टर में, लेकिन लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर भी तो कुछ चीजें आती हैं, देखो क्या आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी, फिर कमीशन, जनरल रिजर्व। क्या है बच्चों, जनरल रिजर्व, में अभी बताता हूं क्या है ये। और एक और चीज है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बच्चे एक चीज बताता हूं मैं आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दो चीजें हम आगे कैलकुलेट करना सीखेंगे। देखो डायरेक्ट गिवन भी होता है क्वेश्चन में, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, हमें निकालना ही पड़ता है इसको। तो दो दो चीज कौन कौन सी, एक ये और एक ये हम आगे की वीडियो में जरूर सीखेंगे कि कैसे निकलती है। बाकी सैलरी, कमीशन और ये तीनों चीजें क्वेश्चन में गिवन रहती है, पर मंथ दे तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कमीशन 10%, जो भी ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन ये दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, और इन दोनों के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अलग से ये अलग बनेगा, और ये करंट अकाउंट भी बनेगा। ये कब बनेगा ये भी मैं बताऊंगा। तो हमें अब मेन किस पर फोकस करना है बच्चों, अच्छा एक और चीज, इनके अलावा एक कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जैसे गारंटी टू अ पार्टनर और पास्ट एडजस्टमेंट, ये भी हैं इसमें। इनके अलावा ये भी हम सब करेंगे। तो ये एक चार्ट है, आप चाहो बना सकते हो इसको, ये एक चार्ट है, एक मैप है कि दिमाग में मैप बनना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है। अगर मैप नहीं होगा दिमाग में तो ऐसा लगेगा कि हमने कुछ छोड़ दिया, क्या 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 नहीं, तो सब करना है। तो ये मिसलेनियस है टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लास्ट में करेंगे। पहले मैं तुम्हें पीएनएल एप्रोप्रिएशन को बहुत अच्छे से करना सिखाऊंगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन तो 100% एग्जाम में आएगा ही, कैपिटल का भी आता है, करंट का। ये जो है ये थोड़े थोड़े 2-2 मार्क्स 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ये वाले, लेकिन ये आपका फुल फ्लैश 6 मार्क्स का आराम से आ जाएगा सीबीएसई वालों का, और आईसी वालों का 8 मार्क्स का भी आ सकता है ये, ठीक है।
तो हम इस पर करेंगे डिस्कस। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में मेरे 3-4 पार्ट्स रहेंगे वीडियो के, क्योंकि देखो अगर मैं एक ही वीडियो में आपको सब सिखाने की कोशिश करूंगा तो एक बार में कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि आप सब कुछ सीख जाओगे। अगर मैं आपको पार्ट बाय पार्ट थोड़ा थोड़ा करके सिखाऊंगा तो आपको नॉलेज ज्यादा मिलेगी और आप ज्यादा समझ पाओगे। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें क्या करना है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन करना है। पहले सबसे पहले मैं आपको ना जनरल पहले फॉर्मेट बनाता हूँ पीएनएल अप्रोप्रिएशन का। ठीक है बच्चों, अच्छा मैं रफली स्केल लाइन खींच रहा हूं, आप आराम से स्केल से खींचना। ठीक है, ये लो जी, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, ये कौन सी है, डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड, और मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूं बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखो बच्चों जिनको ये आता है बहुत वेल एंड गुड, मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन है उनको जिनको ये आता है। वो फिर से थोड़ा सा ध्यान से देखे, हो सकता है कुछ चीज उनसे मिस प्रिंट या मिस कुछ छूट गया हो उनसे, जो उनको उन्होंने नहीं किया हो। ऐसा कभी कभी हमें बच्चों ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे से निकल जाती है माइंड से। तो वो भी देखो जिन्हें ये आता है, और जिन्हें नहीं आता है वो तो बहुत ध्यान से और अच्छे से देखना। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं टू इंटरेस्ट, बच्चों क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये लिखकर मान लो मैंने दो पार्टनर, ये मैंने ऐसे ही एज्यूम कर लिए कि दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, मैंने कैलकुलेट किया। अच्छा बच्चों मैं फॉर्मेट बनवा रहा हूँ, कैलकुलेशन ये सब मैं आराम से सिखाऊंगा आपको। ठीक है, अभी बस हम फॉर्मेट बना रहे हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी एक्स और वाई। अच्छा बच्चों ये जरूरी नहीं है क्या कि ये सैलरी दोनों को ही मिले, एक को ही मिल सकती है, पर मैं मान के चल रहा हूँ दोनों को ही मिल रही है। ठीक है बच्चों, टू कमीशन, ठीक है बच्चों, एक्स और वाई, ये सैलरी हो गई दोनों को, मैंने इनका टोटल देखो, पहले इन दोनों को अंदर लिखना, फिर इनका टोटल बाहर। सैलरी दोनों को हो गया, इसका टोटल बाहर, कमीशन दोनों का हो गया, उसका टोटल बाहर। ठीक है, थोड़ा बच्चों स्पेस की कमी हो रही है, आप इतना इसको उतारो, मैं इसके नीचे का आइटम लिख रहा हूँ। ठीक है, कमीशन के ठीक नीचे अब ये आ गया टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। ठीक है, ये लो, ये तो डायरेक्ट निकलता है। और टू प्रॉफिट ट्रांसफर, मतलब प्रॉफिट अब कैसे आता है, प्रॉफिट में बताता हूं। पहले तो यहां लिखना बच्चों बाई पीएनएल, ये वो पीएनएल है जो नेट प्रॉफिट कहां से आता है बच्चों, कहां से आता है नेट प्रॉफिट, पीएनएल अकाउंट। जो हमने 11th क्लास में ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाएगा, वो उसका वो प्रॉफिट है जो कि हम एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में उतारते हैं। ठीक है, अच्छा हमेशा याद रखना बच्चों, ये हम फर्म के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, यानी कि फर्म की बुक में बन रहा है ये सब। देखो फर्म के लिए खर्चे हैं, तो हमने डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस लिखे हैं। नॉमिनल का रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, और क्रेडिट साइड में सारे प्रॉफिट लिखे हैं। ठीक है, अब देखो ये एक और चीज फर्म के इनकम में क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट कौन चार्ज करता है बच्चों, फर्म करता है चार्ज। तो ये लो एक्स और वाई, ये लो। अब बच्चों क्या होता है, मैक्सिमम ज्यादातर क्वेश्चन में ये वाली साइड इनकम वाली बड़ी ही निकलती है, क्योंकि पार्टनरशिप में प्रॉफिट नहीं होगा तो कैसे चलेगा फॉर्म। तो मैक्सिमम प्रॉफिट ही होता है, लॉस भी होता है, वो भी हम करेंगे। तो मान लो ये दोनों साइड बड़ी है, तो इन दोनों का टोटल किया, बर्फ में ये कर लिया हमने टोटल दोनों का। फिर ये वाली पूरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ऊपर मैंने अभी रब किया है, वो सारा प्लस करके ये यहाँ तक जनरल रिजर्व तक माइनस कर दो, तो तुम्हारा प्रॉफिट ये निकल के आ जाएगा। मतलब ये साइड प्लस करो और वो वाली साइड माइनस करके जो बैलेंस आया वो एक्स और वाई में बांट दो। मैंने एग्जांपल मान लिया 1:1 है, इक्वल है, तो मान लो 50,000 आया तो आधा आधा बढ़ जाएगा। ये मैंने अभी कुछ अमाउंट नहीं लिखी क्योंकि अमाउंट है नहीं, अभी मैं सिर्फ फॉर्मेट करवा रहा हूँ। ये लो, और अगर ये वाली साइड बड़ी हुई बच्चों, अगर ये वाली साइड बड़ी हुई तो ये वाली साइड पूरी प्लस करो, ये वाली साइड माइनस, प्रॉफिट नहीं होगा। देखो प्रॉफिट तो ये वाली साइड बड़ी होने की वजह से हुआ, अगर ये वाली साइड बड़ी होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा। जनरल रिजर्व तक अगर ये वाली साइड बड़ी हुई तो ये वाली साइड को माइनस करके क्या आ जाएगा बच्चों, बाई लॉस एक्स और वाई। एक चीज बच्चों याद रखना, या तो प्रॉफिट हो सकता है या
लॉस हो सकता है। दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। अगर ये वाली साइड बड़ी है तो प्रॉफिट आएगा, और अगर ये वाली साइड बड़ी है तो लॉस आएगा। अभी हम अच्छे से करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से, बस तुम फॉर्मेट लिख लो अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों ये देखो, अब मैंने आपको क्लीन उसमें ये फॉर्मेट दिखा दिया। ये देखो आप, ये वाली साइड प्लस करके ये वाली साइड माइनस, कहाँ, रिजर्व तक माइनस करके, देखो ये वाली साइड प्लस कर लो और ये वाली साइड को प्लस कर लो। ये वाली साइड अगर बड़ी है तो इस बड़ी में से छोटी माइनस होके ये बैलेंस निकलता है, ठीक है बच्चों। ये और ये क्या होता है, प्रॉफिट। तो ये बांट देते हैं हम एक्स और वाई में, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मेट है, ये आप अच्छे से बना लो क्योंकि अभी हम करेंगे। देखो बच्चों, अब क्या हो रहा है, जनरल एंट्री बहुत पूछी जा रही है, जनरल एंट्री एग्जाम में बहुत पूछ रहे हैं। तो मैं अब आपको जनरल एंट्रीज पे मेन फोकस पहले करवाऊंगा, उसके बाद हम अकाउंट आराम से बनाएंगे, ठीक है। बच्चों इस जनरल एंट्री को स्किप मत करना, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ जनरल एंट्री भी पूछ सकते हैं, वो जरूरी नहीं आपको अकाउंट ही बनाने को बोले। तो आप अकाउंट पे डिपेंड मत होके जाना, अकाउंट भी करना और जनरल एंट्री भी करना। देखो बच्चों, सबसे पहले याद करो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम यहाँ पर बाय पीएनएल करके प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं। तो देखो जनरल एंट्री, देखो पीएनएल अकाउंट डेबिट, ये क्रेडिट साइड है पीएनएल एप्रोप्रिएशन की, ये डेबिट। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, हमने प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर दिया, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट को, ठीक है बच्चों। ये लो, आज मैं जनरल एंट्री तो मैं अच्छे से करवा रहा हूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं ये जितने भी मैं आपको फॉर्मेट करवा रहा हूँ इनके मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। बस पहले तो हमें बेस समझना है, बेस नहीं समझोगे तो कोई फायदा नहीं है। दूसरा देखो, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस से हमने निकालकर कहां ट्रांसफर कर दिया, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। देखो टू का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। देखो इसकी क्रेडिट साइड ये रही, कर दिया ट्रांसफर। अब दूसरा, बट उनको हमें क्या देना है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। किनको देना है हमें, फॉर एग्जांपल एक्स और वाई मान लो, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट। लो जी बच्चों, पहले प्रॉफिट ट्रांसफर किया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करना है क्योंकि एक्सपेंस एक्सपेंस डेबिट हो गया। और किनको दे दिया हमने, क्रेडिट। अच्छा बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं तुम्हें, इसको आप नोट कर लो। क्या बताऊं, ये जो हम पार्टनर्स को जब भी हम कभी कुछ देते हैं ना, मान लो सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, जो चीज हम दे रहे हैं, गिविंग टू पार्टनर। बच्चों पता, हम पार्टनर्स के अकाउंट को क्या करते हैं, ऑलवेज फर्म ऑलवेज क्रेडिट देयर अकाउंट, देयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों हमेशा याद रखना कि जब भी हम पार्टनर को ये चीजें देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, तो हम उनके अकाउंट को क्या करता है, फर्म क्रेडिट। अच्छा एक तुम्हें जनरल नॉलेज की चीज बताता हूँ। जिन बच्चों का बैंक अकाउंट है या फादर का बैंक अकाउंट है, जब तुम पैसे जमा करवाते हो बैंक में तो एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। जब तुम डिपॉजिट करवाते हो ना अपने अकाउंट में तो मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो देखो, जब भी हम पार्टनर को दे रहे हैं तो उनका अकाउंट भी तो क्रेडिट कर रहे हैं। तो देने का मतलब होता है किसी को, पार्टनर को क्रेडिट करना, ठीक है। तो ये है, तो देखो मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरे फर्म के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट हो गया। और किनको दे रहे हैं हम, पार्टनर को दे रहे हैं, तो उनका अकाउंट को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट। जब भी पार्टनर को देंगे उनका अकाउंट क्या करेंगे बच्चों, क्रेडिट करेंगे। कर दिया क्रेडिट, ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो यहाँ पे याद करो, अभी मैंने फॉर्मेट बताया था, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले हम पार्टनर को देते हैं, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन से वो चार्ज करते हैं, नहीं लेते हैं हम उनसे। देखो डेबिट करके हमने ले लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब भी सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, पहले पार्टनर को देंगे, फिर एप्रोप्रिएशन को डेबिट करके क्रेडिट वही करेंगे जो हमने दिया उन्हें। अभी देखो मैं नेक्स्ट एंट्री करूंगा, दो तुम खुद करके देखना बच्चा, आई थिंक देखो तुम कर लोगे। पहले सबसे पहले पीएनएल
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके हमें कहाँ ट्रांसफर करना है प्रॉफिट को, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। फिर हम देना शुरू करेंगे पार्टनर्स को। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट करके पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्योंकि हम दे रहे हैं तो क्रेडिट कर रहे हैं। फिर वही पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करके वो इंटरेस्ट लेना है, पहले पार्टनर को देना है, फिर वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से लेना है। अब देखो ये आप नोट कर लो, पॉज करके बैक करके मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब आगे देखो, पहले सैलरी देनी है, जैसे मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था पार्टनर को, ठीक है बच्चों। किनको? पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट करना है टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। पहले सैलरी को डेबिट, क्यों? खर्चा है हमारे लिए सैलरी, और खर्चा डेबिट होता है। हमने पार्टनर्स को दे दी, क्रेडिट कर दी। अब इस सैलरी को चार्ज भी तो करेंगे हम। किससे चार्ज करेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। बच्चों ध्यान से देखना, दो कॉम्बिनेशन है। पहले सैलरी पार्टनर्स को देते हैं, फिर वो सैलरी हम किससे चार्ज करते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन से। ऐसी ठीक कमीशन दोगे तो देखो बच्चों, कमीशन अकाउंट डेबिट कर दिया डेबिट और पार्टनर्स को दे दिया, और फिर ये चार्ज कर लिया कमीशन किससे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ये देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट करके क्रेडिट कर दिया कमीशन चार्ज। पहले पार्टनर को दो, फिर चार्ज कर लो एप्रोप्रिएशन से। बहुत सिंपल एंट्री है, सब एक जैसी है, बस चेंज हो जाता है नाम। तो कमीशन दे दिया, सैलरी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत ध्यान से देखना बच्चों, इसको आराम से आप देखना है, उतार लेना। बहुत, अगर आपने मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है तो आई एम श्योर कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है बच्चों। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं पार्टनर को, तो इस बार पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हमारी इनकम है इसलिए क्रेडिट हुई है बच्चों, और क्योंकि पार्टनर से हमें लेना है, याद करो मैंने बोला था जब पार्टनर को देते हैं तो क्या करते हैं? उनके अकाउंट को क्रेडिट, और जब पार्टनर से लेते हैं, चार्ज करते हैं, तो उनके अकाउंट को क्या करते हैं बच्चों? डेबिट, ठीक है। तो मैंने डेबिट कर दिया क्योंकि मुझे लेना है, तो डेबिट करके एक्स और वाई को मैंने क्रेडिट क्या कर दिया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है। अभी तक पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट क्यों हो रहा था? क्योंकि एक्सपेंस हम उससे ले रहे थे, अब हम उल्टा उसे इनकम दे रहे हैं, तो क्रेडिट करेंगे हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और डेबिट हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट। ये इस बार उल्टी इसलिए हुई क्योंकि अब ये ले रहे हैं हम पार्टनर से, तो हमने ले लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और फिर हमने ये किस में ट्रांसफर कर दिया? इस बार पीएनएल को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि पीएनएल के लिए इनकम है, हमने इसको दिया है, इस बार लिया नहीं है, तो क्रेडिट कर दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट कर दिया, ठीक है बच्चों। अब लास्ट रह गई है तुम्हारी एक एंट्री प्रॉफिट की, तो ध्यान से इसको आप अच्छे से कर लेना। अब देखो जरा प्रॉफिट की एंट्री, अगर प्रॉफिट होता है तो याद करो प्रॉफिट जो है बच्चों, ध्यान से देखना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना रहा हूं मैं शॉर्ट, प्रॉफिट यहां आता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर, तो पीएनएल के डेबिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीधा पार्टनर को दे दो। देखो क्योंकि प्रॉफिट नहीं, हम यहां क्या कर रहे थे? याद करो एक्स और वाई को प्रॉफिट बांट रहे थे ना, तो सीधा टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। बच्चों अब मुझे लगे फिर से देखो भूल गए हो, तो मैंने क्या बोला था? जब भी पार्टनर कुछ देंगे तो उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। देखो हम प्रॉफिट दे रहे हैं, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करके पार्टनर्स को दे दो प्रॉफिट, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ये लो बच्चों, आज की वीडियो को अगर आपने बहुत ध्यान से देखा
तो आपका ये बेस अच्छा क्लियर बन गया। अब आगे जब आप प्रैक्टिकल करोगे आपको बहुत कुछ समझ आएगा। जनरल एलिमेंट्री को बहुत ध्यान से देखना, आप रिपीट करके देखना, और अगर तब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और एक और चीज, तो बच्चों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और उन फ्रेंड्स को जो कमजोर है अकाउंट्स में उन्हें जरूर शेयर करना, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।